हेलो बच्चों, विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे हम किसके ऊपर बात करेंगे? मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी का क्लास 10 का टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, तो ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस हर साल आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना है और इसका जो बेस है उसको अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्योंकि बेस नहीं तैयार तो क्या होगा, मैथ्स बेकार। ठीक है, तो मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, बेस का तैयार होना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये रियल नंबर्स में बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसी चीज को समझना है, जिससे क्या हमारी प्रिपरेशन बेटर हो सके और मार्क्स जो है आपका क्या हो सके, ज्यादा आ सके। मेहनत हमारी, मार्क्स आपके हों, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इसके ऊपर अगर फोकस करते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी मैथ से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, ठीक है, आ सके और वीडियो से रिलेटेड वीडियो आपके पास आ सके और आपकी प्रिपरेशन क्या बेटर से बेटर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत खास है। तो पहला जो है रियल नंबर है, चैप्टर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे जो हमारे लिए खास है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये क्लास 6, 7, 8 का टॉपिक है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ तो कहता है कि एलसीएम निकालनी है, एचसीएफ निकालिए, पेयर ऑफ इंटीजर। ये जो पेयर में इंटीजर्स दिए गए हैं इनका हमें क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है। किससे? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। मतलब तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर को इंटू भी करें और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी करें, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, मतलब सही है। ठीक, तो हमें क्या करना है, तो हमारा फॉर्मूला जो है वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हो सकता है, हो फिर 3 नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ दो ही इंटीजर दिया है, एक क्वेश्चन में दो पेयर दिए गए हैं, एक 26 है, 91, मतलब इन्हीं को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ अगर निकालते हैं तो 26 का कितना हो जाएगा, सबको पता होगा। 26 किस टेबल में आता है, 2 इंटू 30। ठीक है, वही अगर 91 की बात करते हैं तो 13 से बन जाए कितना होता है, 91 होता है। कितना होता है, 7 इंटू 13। अब क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ अगर निकालेंगे तो वो नंबर एचसीएफ में कौन आते हैं, जो नंबर पेयर में मैच हो जाते हैं वही क्या होते हैं, एचसीएफ होते हैं। मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों नंबर में जो कॉमन होगा वही नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, तो मतलब एक ही पेयर, पेयर में अगर मैच होगा तो उसको अकेला माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 13 हो गया। क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये तो हमने एचसीएफ निकाली, बहुत आसान है। मतलब दोनों नंबर में जो नंबर मैच होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। अब निकालते हैं एलसीएम। तो अगर एलसीएम निकालते हैं तो उसका एलसीएम क्या हो सकता है, 26 और किसका, 91 का। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं तो बहुत आसान टॉपिक है। क्या करना है, बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा इसमें परेशान की जरूरत नहीं है। तो 2 13 जा कितना होता है, 26 होता है, 91 कटेगा नहीं। ठीक है, अब 7 से ये तो कट नहीं सकता क्योंकि 7 के टेबल में आता नहीं, तो उसको ऐसे लिख देंगे। 91 आता है, कितनी बार आता है, 13 टाइम्स आता है। ठीक है, कितनी बार, 13 टाइम्स। और 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, दोनों नंबर सेम कट गया। तो देखते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा, ये देखेंगे तो हमारा नंबर क्या हो गया, ये हो गया। ये अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या कहा है उसने कि एलसीएम आप फाइंड कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो अगर फाइंड ही कर लेते हैं तो मान लेते हैं 2 7 जा कितना होता है, 14 होता है। ये कितना होगा, 2 इंटू 91 और इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 एलसीएम आ गया। अब क्या कहा उसने कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मतलब वेरीफाई करना है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर जो है, एलसीएम पहले देख लेते हैं। क्या देखते हैं, पहले पहले एलसीएम देख लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं, 5 10 हो गया, या 9 2 इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर निकालते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, एलसीएम कितना है 182 है, कितना है 182 है, 182 लिख दिया। एचसीएफ कितना है 13 है, फर्स्ट नंबर क्या है 26 है, सेकंड नंबर क्या है 13 है, कितना है 91 है। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, सेम नंबर लाना हमको। तो ये हमको पता है सामने सामने हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ये हमको पता ही है सामने सामने क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो देखते हैं 13 को अगर हम कट करते हैं तो 13 टू जा कितना होता है 26 होता है कि नहीं होता है, सबसे आसान तरीका। ठीक है, अब इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये कितना आता है 91 आता है। मतलब बचा क्या 91 बराबर 91 कट गया 1 इक्वल टू 1, मतलब दोनों में सेम नंबर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। ऐसे हमें करना है क्वेश्चन, क्या करना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए, एलसीएम निकालना आना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, फाइंड कर सकते हैं। और सामने सामने हम नंबर कट कर सकते हैं, लेकिन इक्वल में होना चाहिए दोनों तरफ। कैसा होना चाहिए, इक्वल में अगर नंबर है तभी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपके पास पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन क्या हो, बेटर से बेटर हो सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर बात करते हैं, दूसरा ये है, वहां पर आया नहीं था, तो इसका भी ऐसे निकालेंगे। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 510 का अगर देखते हैं, 510 का, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो 510 को अगर देखते हैं ये किसका है, तो देखते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 3, 2 इंटू 3 और 3 इंटू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। शायद ये होगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए, नहीं होगा। अब क्या करेंगे, फिर सबसे आसान है, इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिर 551 इंटू 10 कर दिया, सबसे आसान तरीका। ठीक है, अब हमें पता है 15 किस टेबल में आता है, सबको पता होगा कितनी बार आता है, 17 3 जा कितना होता है 51 होता है। ठीक है, तो 17 को 3 से इंटू कर दिया और इसको 2 इंटू 5 कर दिया। तो 51 को ब्रेक करेंगे तो 17 इंटू 3 होगा, 10 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5 होगा। ठीक है, इसी तरह से 92 का निकालते हैं। तो 92 का अगर निकालते हैं तो 92 में देखते हैं क्या आता है, किसका टेबल होता है, क्या किसी का टेबल होता है, चेक करते हैं कैसे आ जाएगा। तो कैसे आएगा बताइए, किसी का है नंबर ये 46। अगर देखते हैं, मान लेते हैं, निकाल ही लेते हैं, सबसे आसान, एक दो परेशान हो जाता। ठीक है, एकदम आसान तरीका है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 हुआ, 2 9 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, मतलब ये, फिर आगे हुआ ब्रेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 जा 1, मतलब बहुत खतरनाक थोड़ा नंबर था। तो 2 इंटू, फिर क्या है 2 इंटू 23 है। अब एचसीएफ देखते हैं, दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा होगा, तो देखते हैं क्या 17 मैच हो रहा, कहीं नहीं मैच हो रहा, 3 कहीं नहीं मैच हो रहा, 2 हाँ एक 2 मैच हो रहा, एक 2 मैच हो रहा, 5 कहीं मैच हो रहा नहीं, मतलब इसका एचसीएफ जो होगा क्या होगा 2 होगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते समय क्या करेंगे, 510 का और 92 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये कैसे निकलेगा, अब इसको हम चेक करते हैं। तो 510 और 92 है, 510 और 92 है, इसका अगर निकालते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो सकता है 2 5 जा, फिर क्या होगा 2 2 जा 4 हुआ, 1 बचा 1 11 हो गया, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, ये क्या आएगा 46 आएगा। ठीक है, 2 2 5 कटेगा नहीं, आपको पता है, ये 23 आ जाएगा। अब देखते हैं ये किससे कट सकता है, देखते हैं 5 से क्या कट सकता है। तो 5 5 जा 21, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 23 हुआ। अब देखते हैं ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, और 3 7 जा कितना हो गया 21 हो गया, 3 1 जा जाएगा सॉरी। ठीक है, और 3 7 जा 21 हो जाएगा, या 23 आ गया। अब 17 1 जा 17, 23 बचा, 23 1 जा कितना आ गया 1 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया। तो इसका मतलब हो गया, इसका जो मल्टीपल होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, और लंबा हो गया। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो हम परेशान हो जाएंगे, तो हमें ऐसा करना नहीं है। तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो हम एलसीएम
इंटू HCF बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब एलसीएम हमारा कितना है, ये एलसीएम है पूरा का पूरा, ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। और HCF कितना आया है, केवल 2 आया है। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, फर्स्ट नंबर 510 है और दूसरा नंबर कितना है 92 है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन किससे कट सकता है। तो ये देखा जाएगा कि अगर हम कट करते हैं तो इससे अगर कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 46 हो गया, एक नंबर कट गया। फिर 2 से सामने कट कर सकते हैं, कितना आ गया 23 आ गया। क्लियर हो गया, एकदम आसान आसान कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कट कर सकता है। तो अगर हम कट करते हैं 5 से ये, तो 5 1 जा 5, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 5 2 जा 10, ये भी नंबर कट गया। ठीक है, अब देखते हैं और कैसे कट सकता है। 3 से ये कट सकता है, 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा 12, 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, कट गया। 17 1 जा 17, 17 2 जा कितना होता है 24। ठीक है, अब क्या बचा वो लिख लेते हैं, 23 इंटू 2 बचा, इधर 22 इंटू 23, दोनों सेम है सेम है सेम है, सब कट गए। देखा कितना आसान था, 1 इक्वल टू 1। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये हमें फोकस करना, थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं करनी। क्या करनी है, थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा क्वेश्चन पे मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं, 36 का HCF, तो 336 का और 54 का। तो 336 का अगर हम HCF निकालते हैं, कहाँ निकालें कहाँ निकालें, यहाँ पर निकालते हैं 336 का, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये 2 1 जा 2 हुआ, 1 बचा, 2 6 जा 12 हुआ, फिर 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया। फिर देखते हैं 2 9 जा 18, 2 4 जा क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 हो गया, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आता है। फिर देखेंगे ये कितनी बार जाएगा, बहुत आसान है, आप सबको पता ही होगा कितनी बार जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 जाए 2 2 जा 4, फिर ये 21 हो गया, कितना हो गया 21। फिर 3 7 जा, फिर क्या आएगा 7 1 जा। इसी तरह से इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 54 को भी, 54 को भी, 54 को भी, ये 27 आ जाएगा। फिर अब किसी से नहीं टूटेगा, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के टेल में आता नहीं है। 3 से देखते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया। मतलब दोनों का पहले का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दूसरे का आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इंटू 3। ठीक है, तो देखते हैं मैच कौन कर रहा है। तो HCF बराबर होगा, एक ये मैच हो रहा, कोई और नंबर है, एक ये मैच हो रहा। ठीक है, और कोई नंबर नहीं मैच हो रहा, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ तो है ही नहीं। तो बचा है 2 इंटू 3, कितना आया बच्चों 6 आया। तो HCF कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरह से निकालते हैं LCM। तो LCM अब निकालेंगे, LCM तो 336 और किसका निकालते हैं 54 का, 336 और किसका निकालते हैं 54 का। तो इसका देखते हैं, इसका अगर देखते हैं तो 336 और 54 है, तो कितना आ जाएगा ये चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, हमको पता था। ठीक है, 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर ये 27, फिर 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 84, और ये कितना आ जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 22 के 12 में 27 कहीं भी नहीं आता है। फिर आता है 42 आता है, ये 21 है, 27 है। ठीक है, और ये 21 है, 27 है। अब 3 से अगर देखेंगे, 3 से 3 7 जा, 3 9 जा, फिर 3 7 कटेगा नहीं, 3 3 जा, फिर 7 1 7 1 जा। तो देखते हैं हमारे पास नंबर आया है, नंबर आया है, क्या आया है इसका LCM, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर इंटू क्या करना है सेकेंड नंबर। तो मतलब HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसी पर तो रखना है आपको बार बार। ठीक है, तो रखते हैं। HCF कितना आया है, HCF बताइए 6 आया है। HCF कितना आया है 6 आया है, 6 रख दिया। LCM कितना, इतना बड़ा है, तो 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने हैं 3 हैं, 3 3 हैं, 3 3 हैं इंटू 7। फिर देखते हैं हमारे पास सब कुछ हो गया,
अब देखते हैं फर्स्ट नंबर कौन है 336, 336 इंटू कर दिया। सेकेंड नंबर कितना है 54, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, सिंपल में हमें डिवाइड करना है, जैसे ये किया था वैसे ही कर देना, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या आएगा। तो अब देखते हैं, तो एक तो ये 6 से कट जाएगा, सिंपल था, ये भी कट सकता था, ठीक है। चलो इसी को हम कट कर सकते हैं, आसान हो जाए। तो 9 जा जाएगा 54 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखते हैं, एक 3 से ये कट जाएगा, एक 3 से ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है, ये 4 बचे हैं, 7 बचा है और यहाँ 6 है, ये बचा है। तो अब देखते हैं क्या ये कट कर सकता है, क्या ये कट कर सकता है। तो देखते हैं, 2 से कट किया था 168 आया था, मतलब 168 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे, कितना आया था 84, 84 लिख दिया, ठीक है, ये कट ही गया। एक फिर कट करेंगे, कितना आ जाएगा 42, फिर एक कट करेंगे, कितना आ जाएगा 21। तो इधर देख रहे हैं, अब क्या बचा वो लिख लीजिए चुपचाप। तो 3 बचा है, 7 बचा है, इधर 21 बचा है, और कोई बचा है, कोई नहीं बचा है। अब इन दोनों को इंटू कर देंगे, 21 इंटू 21 कट कर दिया, 1 इक्वल टू 1, वेरीफाइड हो गया कि नहीं, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करना, हो सकता था आप लोग पूरा मल्टीप्लाई करके करते, ठीक है, तो दोनों तरफ सेम आता तभी कट जाता है, ऐसे क्या हो गया, आसान हो गया। मल्टीप्लाई करें, फिर फाइंड करें, फिर डिवाइड करें, ऐसा काफी लंबा सफर जाएगा और काफी समय लॉस होता है। तो हमें क्या करना है, इसको शॉर्टकट में बढ़िया से सीखना है, जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो क्या हो सके, बेटर हो सके, मार्क्स क्या हो सके, बेटर हो सके, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे, तीसरा जो क्वेश्चन है उनके ऊपर क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन क्या कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम प्रोसेस ही है, जैसे वहां पर हम वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ पर क्या करना, फाइंड करना है केवल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके, जो छोटे क्लासेस में आता था, इसको लगा करके हमें क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है और क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बेल आइकन को ऑन कर दिए, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है मैथ्स हैं, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो आपके पास पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन जो है बेटर से बेटर क्या हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब खेल शुरू करते हैं। तो खेल में क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो चलते हैं खेलने, ठीक है। तो पहला जो कहता है, पहला निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए 12 बहुत आसान है, सबको ब्रेकिंग पता है, ब्रेकिंग करना तो सबको आता है, ठीक है, सबको आता है ब्रेकिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग करते हैं। तो ब्रेकिंग अगर करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 15 को ब्रेकिंग करते हैं, तो 2 से 2 के 12 में आता नहीं है, तो 3 इंटू 5 हो गया। 21 देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 21, बताइए, बहुत आसान है, क्या होगा 21, 3 इंटू 7। अब क्या आता है कि भैया एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, तीनों नंबर को मैच करेंगे और तीनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो देख रहे हैं इसमें 2 है, 3 है, 3 देख रहे हैं, 3 केवल 3 मैच हो रहा है, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा बच्चों, 3 होगा, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करना है किसका, 12, 15 एंड 21 का, 12, 15 एंड किसका, 21 का। तो क्या करते हैं, 12, 15, 21 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, बहुत आसान एलसीएम है, एकदम आसान तरीका है। तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 2 से 2 3 या 6 हो गया, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा कट जाएगा, कितना आसान है। 5 बन जाए तो 1 है ही, ये 1 हो गया और ये 7 है। अब क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, कट गया, एकदम आसान तरीका था, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, इसका निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है, 4 3 जा 12 हुआ, ठीक है, 12 5 जा कितना होता है 60 और 67 जा कितना होता है 420, ठीक है, 420। तो आसान हो गया कि नहीं हो गया, एकदम आसान तरीके से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन का आंसर
आ गया। ठीक है, तो एक ये आंसर आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरा फाइंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17, 21, 29 का। तो इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं, आसान रहेगा। तो यहाँ पहले एचसीएफ लिखना पड़ेगा। तो 17 का क्या होता है, 17 ही होता है। 23 का क्या होता है, 23 होता है। 29 का क्या होगा, 29। तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों, क्या होगा, 1 होगा। आसान था। अब इसी तरह से एलसीएफ निकालते हैं, एलसीएम। तो 17, 23 एंड 29 का, 29 का, तो इसका निकालते हैं। तो 17, 23, 29 का अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्या आता है, ये कोई कटेगा ही नहीं। 17 से ये कट जाएगा, 23 बचेगा, 29 बचेगा, फिर 23 से कटे होगा, फिर 29 बचेगा, फिर 29 से 1 जा 1 जा। तो आंसर आया 17 इंटू 23 इंटू 29 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना ही सबसे बड़ा क्या होता है, बवाल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो 17 टू जा कितना हो जाएगा, बताइए। 17 टू जा कितना हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं। 23, 29, 9 3 जा 27, 2 आया, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, दोनों जोड़ लिया, 24, 24 प्लस 2 26 हो गया। ठीक है, 26 हो गया, 6 कैरी लिख दिया। ठीक है, तो अब 2 2 जा 4, 4 2 कितना होता है, 4 2 6। अब 6 6 7 को किससे इंटू करना है, 17 से, 70 से इंटू करिए। 70 7 जा कितना होता है, 119 होता है, 11 कैरी हो गया। 17 6 जा कितना होता है, 102 होगा, कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, ऐड कर देंगे, 1 1, 3 आया, 11 कैरी। फिर 76 जा 102 आ जाएगा, 3 आया, 1 1, तो 1 1 3 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा 1 1 3 3 9 आ गया। ठीक है, ठीक। इसी तरह से हमें क्या करना है, दूसरे का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्या करना है, दूसरे का क्वेश्चन भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कहाँ क्वेश्चन है, कहाँ है क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो एचसीएफ निकालेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन। 8 का, 9 का, 25 का। तो 8 का देखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। 9 का देखेंगे तो 3 इंटू 3 होगा। 5 का देखेंगे 5 इंटू 5। अब बताइए एचसीएफ क्या होगा इसका, क्या एचसीएफ होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब क्या होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका, 8 का, 9 का, 25 का। तो 8 9 और 25 का एलसीएम निकालते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 2 4 जा 8, 9 25, फिर 2 2 जा 4, 9 25। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कट नहीं सकता, 2 के टेबल में आता ही नहीं, तो हम कट कैसे करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, 9 हो गया, 25। अब 3 1 जा 3 जा 25 हुआ, फिर 3 1 जा 25 हुआ। ठीक है, फिर देखते हैं 5 1 जा 5 होगा, 5 1 जा 1 जा, सब कट पिट गया। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इसका जो आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। तो देखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा बताइए 24, और 24 3 जा कितना होता है, 24 3 जा 72 होता है। 72 को क्या कर देंगे, 25 से इंटू कर देंगे। तो 72 को अगर 25 से इंटू कर दें, 5 2 जा 10 होता है, 7 5 जा 35 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 39 हुआ, प्लस 1 किया 40 आ गया, 0 लगा दिया 4 आ गया। 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना होगा, 18। मतलब इन दोनों को इंटू करने पर कितना आ जाएगा, 1800 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1800 आ जाएगा। ठीक है, 25 का टेबल 2 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा, 50 आएगा। फिर 25 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में फाइंड करते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कीजिए, जिससे और बेल आइकन को ऑन कर दिए, जिससे इस मैथ्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इसका वीडियो आपके पास पहुंच सके, और आपकी प्रिपरेशन जो है क्या हो सके, बेटर से बेटर हो सके। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो कहता क्या है क्वेश्चन, HCF 306,657 इक्वल टू 9। मतलब इसने क्या दे दिया है, HCF दिया है 9। समझ में आ गया।
क्वेश्चन गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 6 मतलब ये दो नंबर थे, इसका एचसीएफ 9 है। कहता है भैया बताइए एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम निकालना है, क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमको पता नहीं है, तो हमको पता है फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम इनटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। फर्स्ट नंबर कौन है, 306 है। सेकंड नंबर कौन है, 657 है। एलसीएम कितना है हमको निकालना है, एचसीएफ कितना है, 9 है। ठीक है, मतलब 9 को क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे, आसानी तरीके से आ जाएगा। 306 इंटू 657 अपॉन क्या होगा, 9 होगा, इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। अब देखते हैं क्या ये कर सकते हैं, कर जाएगा, सबको पता है कितनी बार, 9 3 जा 27, ठीक है, 3 बचा और फिर 9 4 जा 36, मतलब 34 और 657 को अगर इंटू कर दें तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या आता है, छोटे बच्चों की तरह करेंगे। ठीक है, छोटे बच्चों की तरह 34 4 7 जा 28 2 आया, 4 5 जा 20 22 2 आया, 4 6 जा 24 26 आया। यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस लगा देते थे। क्योंकि यही सब चीजों में क्या होती, गलतियां होती हैं और फिर मैथ्स नहीं आती। बेस तैयार तो मैथ्स तैयार, क्या बेस तैयार तो मैथ्स तैयार, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें आधार तैयार करना है तो मैथ्स अपने आप आने लगेगी। ठीक, तो 3 7 जा 21 हुआ, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 15 2 17 और फिर 2 कैरी, 3 6 जा 18 18 2 20। ठीक है, 8 3 2 3 2। तो इसका जो आंसर आएगा, एलसीएम जो हमारा आएगा 23238 आया, 23238 आया। इस तरह से क्या किया जाता है, क्वेश्चंस को किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। इससे जो रिलेटेड टॉपिक है वो क्या बहुत खास है, पेपर में हर साल आता है। ठीक है, तो आज का बच्चों यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। इसके जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उनका भी वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, पहुंच पाएगा। पहुंचेगा कब, जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर देंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड्स के लिए क्या है, खास हैं, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेस तैयार करना है तो मैथ्स तैयार हो जाएगा। क्या होगा, बेस तैयार तो क्या होगा, मैथ्स तैयार। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। तो वीडियो आज का बच्चों यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है।